मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज से लगभग 2 महीने पहले एसएससी ने एक नया सिस्टम बनाया कि फिक्स और फ्लोट। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया सबसे पहले और आपको समझाया कि फिक्स और फ्लोट का मतलब क्या है। मैं फिर से समझा देता हूँ। अब एक नया नियम आया है जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग राउंड, है ना? मैंने जब ये वीडियो बनाया था फिक्स और फ्लोट पे, तो मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम में भी बहुत सारी कमियां अभी भी हैं। फिक्स फ्लोट सिस्टम में क्या था कि जब एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए एक स्कोर दे दिया कि आपका इतना स्कोर आया और आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है, तो क्या आप इस सीट को फिक्स रखना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं? तो फिक्स का मतलब है कि हाँ, मैं फिक्स रखता हूं और मैं इस पोस्ट पे ज्वाइन करूंगा। फिक्स का मतलब ये। फ्लोट का मतलब ये है कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे जरूर हुआ है, लेकिन मैं इसे ज्वाइन करना नहीं चाहता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप दिल्ली सरकार में नौकरी करने लग रहे हैं और आपका केंद्र सरकार एसएससी सीजीएल के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जो सिलेक्शन हुआ वो हुआ, मान लेते हैं, साउथ में किसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में, तमिलनाडु वगैरह में। तो आपको क्या होगा कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप दिल्ली को ही चूज करेंगे, वहां चूज नहीं करेंगे। तो ये फिक्स और फ्लोट सिस्टम का मतलब यही होता था कि भाई जो पहला राउंड होगा उस पहले ही राउंड में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सीट को रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो बच्चे ने अगर फिक्स कर दिया तो मतलब वो सीट फिक्स हो गई, मानी गई कि ये सीट भरी गई। और अगर उसने फ्लोट कर दिया तो उसकी जगह पे जो बाकी बच्चे वेटिंग में खड़े हैं उन बच्चों को ये जगह मिल जाएगी। मैंने उस समय एक बात कही थी कि यार इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, नाम है राम, और राम का सिलेक्शन हुआ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जब उससे ये पूछा गया कि भैया क्या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है और आपकी जो ज्वाइनिंग आई है वो मान लेते हैं गुजरात सर्कल में आई है, गुजरात सर्कल में आई है, गुजरात जोन में आई है, तो क्या आप इसे ज्वाइन करना चाहेंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आइदर यू कैन फिक्स इट और यू कैन फ्लोट इट। अब मान लेते हैं आपने इस सीट को कर दिया फिक्स, लेकिन जैसे ही आपने फिक्स किया तो ये सीट भी फिक्स हो गई सरकार की तरफ से कि भाई मान लो गुजरात में अगर 30 वैकेंसी थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो उसमें ये पोस्ट भरी गई, ये खाली नहीं रही। अब क्या हुआ कि विद इन 2 to 3 मंथ्स ऐसा हो गया कि जब ज्वाइनिंग की टाइम आया तब तक आपका कोई और आपकी मनचाही पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया और आपने फिक्स करने के बावजूद भी आपने इसको ज्वाइन नहीं किया। या ऐसा हो सकता है कि आपने हवाबाजी में उसको फिक्स कर दिया, है ना, ताकि लोगों को ये दिखा सके कि हाँ मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, जबकि आपको ज्वाइन उसे करना ही नहीं था। तो इन दोनों तीनों परिस्थितियां, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इन सारे ही केसेस में क्या होता है कि उस साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वो पोस्ट भरी हुई मानी जाएगी, जबकि वो पोस्ट भरी हुई नहीं होती। एक और भी लूप होल रहता है क्या, जो हर हर कैंडिडेट उठाता है, जिसका फायदा हमने भी उठाया और बाकी सब भी उठाते हैं जिनका सिलेक्शन है। जब मैं 2014 में एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ तो उस समय मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक्सटेंशन मांग ली 2 महीने की, उन्होंने 1 महीने की दी, फिर एक्सटेंशन मान ली 1 महीने की, तो इस तरह फिर मेडिकल लगा दिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन मिलता रहता है, मतलब मिनिमम है 3 से 4 महीने आपको मिल जाता है और मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंशन मिलता रहता है। और 6 महीने के बाद मान लीजिए मैंने वो पोस्ट ज्वाइन ही नहीं की, तो वो पोस्ट उस साल हो गई खराब, क्योंकि उस पर कोई नया बच्चा भी नहीं आ पाया और वो पोस्ट भरी भी नहीं गई। अब सरकार ने एक बहुत सॉलिड सिस्टम लाके दिया है, और जिसकी डिमांड भी मैं उस वीडियो में करने लग रहा था कि बहुत जरूरी है कि ये जो फिक्स प्लॉट है इस पे या तो हैवी जुर्माना लगाएं। अगर मान लीजिए मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गुजरात की पोस्ट सेलेक्ट कर दी है और मैं ज्वाइन नहीं करता हूं, तो या तो मुझ पर आजीवन ये लगाया जाए कि मैं दोबारा से कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझसे पूछा गया, मेरी इच्छा, और मैंने बताया, उसके बावजूद ज्वाइन नहीं किया। या हैवी कुछ मॉनेटरी जुर्माना लगाया जाए। लेकिन कई मामलों में ये प्रैक्टिकल नहीं था। अब सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिस चीज का नाम दिया है स्लाइडिंग राउंड। ये स्लाइडिंग राउंड जो होगा ना, इसका मतलब ये होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक पोस्ट लेते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर, हम एक पोस्ट ले लेते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की कुल मिला के ना, जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 500 सीटें पूरे भारत में, 500 सीटें पूरे भारत में, और जोन बने हुए बहुत सारे, ए बी सी डी ई एफ जी, या इसको मैं स्टेट नाम से लिखूं तो ज्यादा बेटर है, यहीं से एडिट करना।
मान लीजिए बहुत सारे जोन है, जैसे एक जोन दिल्ली है, एक जोन मेरे बच्चे जैसे राजस्थान का है, समझाने के लिए, एक मेरे बच्चे मुंबई है, एक मेरे बच्चे गुजरात जोन है, एक इंदौर जोन है मध्य प्रदेश का, एक लखनऊ जोन है, ऐसे ही साउथ के भी जोन है। तो इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे जोन है। दिल्ली जोन में 31 या 30 सीटें थी एग्जाम्पल के तौर पे, और मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि यार मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे वर्दी चाहिए, और मेरे शहर में ही मुझे मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए। लेकिन मान लेते हैं पहले नंबर पे आपको दिल्ली था और दूसरे नंबर पे मान लेते हैं कि राजस्थान है और इसमें 50 पोस्टें थी। अब क्या हुआ कि बच्चों से पूछा गया कि भाई दिल्ली में जिनका सिलेक्शन हुआ वो कितने बच्चे फिक्स करना चाहते हैं पोस्ट को, कितने फ्लोट करना चाहते हैं। तो 30 के 30 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने कह दिया जी हम ये पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन बाय द वे अब उसी सीन में क्या हुआ कि 50 बच्चे जो राजस्थान में हुए, इनमें बहुतों की मजबूरी हो गई, उनको दिल्ली ज्वाइन करना था लेकिन उनके नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि उनको दिल्ली मिले, तो राजस्थान मिल गया। तो नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में वो बेचारे राजस्थान में ही ज्वाइन कर गए। ऐसे ही दौर आगे बढ़ता चला गया, ऐसे ही जोनों में आगे बढ़ता चला गया। अब मान लीजिए जब ज्वाइनिंग की बात आई तो 8 बच्चे ऐसे थे इन 30 में से जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते रहे, पहले राउंड में 1 महीना बिता दिया, 2 महीने बिता दिया, 3 महीने बिता दिया, फिक्स करने के बाद भी। अब 3 महीने बाद इन्होंने कहा जी हम ज्वाइन नहीं कर ले, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे। तो क्या हुआ कि दिल्ली के लिए 500 बच्चों का सिलेक्शन और 500 के 500 तड़प रहे थे दिल्ली आने के लिए, लेकिन मौका मिला 30 को, 30 में से 8 ने धोखा दे दिया, तो पोस्ट मिली केवल 22 दिल्ली को। 8 सीटें दिल्ली में इस बार खाली रहेगी। यह अब तक का ट्रेंड है, हमेशा ये ऐसा होता रहता है। लेकिन अब एक नया नियम लागू कर दिया है जिसे हम स्लाइडिंग नियम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भैया इन 50 में जो टॉप बच्चे होंगे, इन 50 में जिनकी मेरिट में सबसे ज्यादा नंबर होगा, उन 8 बच्चों को स्लाइडिंग का मौका मिलेगा कि अगर आप चाहें तो अब भी 3 महीने बाद भी आप दिल्ली ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी पॉइंट समझ पाए? अदरवाइज क्या होगा कि जिस बच्चे का राजस्थान सर्कल जोन में ज्वाइनिंग आ गई, वो अगले साल फिर पेपर देगा क्योंकि उसे दिल्ली चाहिए, तो दोबारा दिल्ली आने के लिए पेपर देगा, अगले बार फिर सीटें खराब होंगी। तो ये स्लाइडिंग मेथड इतना अच्छा है कि इसी साल 2 ही महीने बाद अगर ये पता चला कि वो सीट खाली रह गई तो यहां स्लाइड हो जाएंगे। अगर एक सीट खाली रही तो एक ही बच्चा ऊपर जाएगा, और जो बच्चा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर वाले जोन में जो उसकी चॉइस पोस्टिंग थी, वहां उसकी मेरिट के आधार पे होगा। मान लीजिए दिल्ली के लिए 30 बच्चे चाहिए थे और उसका नंबर था 31वां मेरिट में, तो जैसे ही एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया दिल्ली में, तो ऑटोमेटिकली वो दिल्ली में वापसी से आ जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, राजस्थान से दिल्ली की तरफ स्लाइड हो जाएगा। ऐसे ही राजस्थान में 50 बच्चों को ज्वाइन करना था, लेकिन इन 50 में से 20 ने ज्वाइन नहीं किया, 30 ही पोस्ट आई, तो जो 20 पोस्टें थी वो नीचे वाला जोन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मुझे लगता है कि एक तरीका है। हम जब एसएससी का प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, तो मैं, अभिनय सर और नीतू मैम, हम जब तीनों वहां गए थे, डीओपीटी मिनिस्टर से मिले थे, तब भी हमने ये सवाल उठाया था कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन उस समय भी टेक्निकल मुद्दा उन लोगों ने यही कहा था कि मान लीजिए अगर एक्साइज इंस्पेक्टर में 500 सीटें हैं, अब 500 में से 50 ने ज्वाइन नहीं किया, तो हम 50 को वेटिंग डाल देते हैं और 50 ने ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन उन 50 को भेजे का क्या? हर दिल्ली में 8 सीटें खाली होगी तो दिल्ली में भेज दें, तो फिर उससे नीचे वाले जितने बच्चे वो सारे विरोध करेंगे कि यार हमारी मेरिट भी अच्छे थे लेकिन हमें मिला दूसरा जोन, और जो सबसे लास्ट में थे वेटिंग वाले वो चले गए दिल्ली जोन। तो ये बहुत अच्छा मेथड ढूंढा इन लोगों ने स्लाइडिंग का, और इस चीज में हमें खुल के एसएससी की तारीफ करनी चाहिए। और मैं नहीं जानता कि एडीक्यूटी आने वाले टाइम में रहेगा नहीं रहेगा, टीसीएस आएगा, कोई नया वेंडर आएगा, मुझे उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, वो चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि एसएससी ने जो फिक्स प्लॉट वाला मेथड था उससे आगे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है, स्लाइडिंग राउंड कर दिया। जैसे कॉलेज वगैरह में आपके राउंड होते हैं, मतलब पहले राउंड में इतने बच्चों को ले लिया, दूसरे राउंड में इतनों को ले लिया, यानी जितनी जितनी सीटें खाली रहती हैं उतने में। तो एसएससी भी यहां कई चरणों में पोस्टें भरेगा। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो सीटें खाली रहेगी उन्हें पहले राउंड में भरेंगे, फिर से जो खाली रहेगी उन्हें दूसरे राउंड में भरेंगे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस तरह से। तो ये एक अच्छा मेथड होगा। इस मेथड के थ्रू सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर 500 सीटें हैं कुल मिला के, मान लेते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो 500 के 500 बच्चे इसी साल भर लिए जाएंगे, अगले साल वो वैकेंसी खराब नहीं जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, मन करके तैयारी करते रहिए। कारण क्या है
क्या आप तैयारी करेंगे? अब सरकार में खासकर एसएससी में बहुत बदलाव हो रहे हैं टेक्निकली, और वो बहुत जरूरी भी हैं। हम बहुत सारी कमियां ढूंढ सकते हैं चीजों में, जो वक्त दर वक्त हम ढूंढते भी हैं, लेकिन अच्छी चीजों की हमें खुल के तारीफ भी करनी चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आप अपनी तैयारी में कैरियर बिल्कुल चुन सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच आ रखा है। इस बैच के बाद आपको कहीं दुनिया जहान में कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस बैच के साथ आपको 2 बैचेज बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, एसएससी रिवीजन बैच और एसएससी प्रैक्टिस बैच। नमस्कार, धन्यवाद।